कह रहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जब आप गुड्स को कैश में सेल कर रहे हैं, मतलब पैसा ले रहे हैं गुड्स के बदले, तो 50,000 रुपए, और क्रेडिट में कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो टोटल मिला के 2 लाख रुपए का आपका सेल है। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 times द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैलकुलेट आईटीआर। आईटीआर कैलकुलेट करिए। अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला तो मैं बता देता हूं। जिस दिन सीओजीएस को डिवाइड किया जाएगा एवरेज इन्वेंट्री से, तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर टाइम्स में आता है, ये तो आपको पता होगा। इस क्वेश्चन को करें, फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे सेकंडों में किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? आपका आंसर आया? मुझे पता है किसी ने सॉल्व भी नहीं किया होगा। हाँ जी, अब मैं कराता हूं। देखो, कैश रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन 50,000 दिखा है। क्रेडिट रेवेन्यू मतलब 2 लाख हो गया, 25% मतलब 1/4 मतलब ये 40,000 40,000 60,000 1,60,000 3 टाइम्स है। ओपनिंग इन्वेंट्री का 10% जो है वो सीओजी का मतलब 16 32 तो 1,60,000 के नीचे 32,000, इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स आ गया आंसर। 5 टाइम्स आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। देखो 3 0 कट गया, फिर 16 एक कम और 16 दूनी 102 से ये 5 पे नहीं कटेगा, तो 5 टाइम्स आ गया। अब मैं इसको तरीके से करवाता हूं। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको, ठीक है। मैं पहले बताता हूं कि मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। देखो, मुझे सबसे पहले ना सेल्स दिख रहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिस दिन इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका सेल्स आ जाता है। इसका मतलब यहां पे मैं नेट सेल्स निकाल रहा हूं। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। कैसे? बिकॉज आई नो दैट नेट सेल्स क्या होता है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और इसमें से सेल्स रिटर्न हटता है तभी नेट आएगा टोटल में से। लेकिन यहां पे तो कुछ है ही नहीं सेल्स रिटर्न, तो मैं यही मानूंगा कि क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को जोड़ के ही नेट सेल्स आता है। तो 2 लाख आ चुका है। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का, तो मतलब 1/4 कॉस्ट का 1/4 होगा। तो आपको सेल्स पता है, प्रॉफिट होने के लिए सेल्स बड़ा होना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर को बढ़ाना है, ठीक है। तो एक डिनोमिनेटर को बढ़ाते 1/5 निकालूंगा इसका, तो 2 लाख का 1/5 कितना होगा? 40,000। 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट पता चल चुका मेरे को। तो अगर मैं इसे हटा दूं, भैया नेट सेल्स 2 लाख का है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं, तो आपको लगता है सीओजीएस आ जाएगा कितना? 1,60,000 रुपए। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो सीओजीएस चाहिए, तो सीओजीएस ही तो निकालना पहले है, तो सीओजीएस निकालिए 1,60,000। अब मेरे को यहाँ पे कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना 3 टाइम्स है किसका? ओपनिंग इन्वेंट्री का। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जितना भी होगा उसका 3 गुना करूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। मतलब अगर ये 10,000 मानू तो ये 30,000 होगा। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है कि 10% है किसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल होता है, कॉस्ट वर्ड लगा मतलब ये सीओजीएस ही होता है। 1,60,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो 16,000 आएगा। ये क्या है? आप बोलेंगे ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो क्लोजिंग कितना होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका 3 गुना, 16 दिया 16 16 16 32 16 48, तो 48,000 का यहां पे आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 16,000 और 48,000, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि एवरेज निकालना होता है ना। तो इसे 2 से काट दे तो ये हो जाएगा 8,000, इसे 2 से काट दे तो 2 4, तो इसका मतलब 8 और 24 कितना? 32 नहीं आएगा, तो 32,000 लिखा है। और ये सीओजीएस है, ये एवरेज इन्वेंट्री है। सॉल्व करोगे तो आपका ये 5 टाइम आंसर आ चुका है। वैसे यहां पे जो मैंने एवरेज निकाला ना, वो मैंने 16,000 ब्रैकेट में 3 + 1 रख के नीचे 2 रख के इसे काटा था दिमाग में।